बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था। बिल्कुल। वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। सारे के सारे पैसे जो थे, जो आ रहे थे बाहर से और जो तरक्की हो रही थी, वो सारे इस तरफ वेस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा था। तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक मूवमेंट शुरू हो गया नेशनलिज्म का, कि यार ये पंजाबियों के खिलाफ था। पंजाबी फ़ौज थी, पंजाबी ज़रा सरमायादारी भी पंजाबियों को हो रही थी यहाँ। तो वहाँ एक मूवमेंट शुरू हो गई, नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो आखिर में जाके एक आज़ादी का मूवमेंट बन गई, जिसमें ये बेसिक ये था कि ये वेस्ट पाकिस्तानी पंजाबी हमें खा गए और हमें कुछ नहीं दिया, सब कुछ खा गए। हालांकि ईस्ट पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर जो आज़ादी का जब वक्त आया, तो उसको उनका ईस्ट पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था उसके अंदर। वो उनकी ज़्यादा आबादी थी हमसे, और उनकी रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा थी, उनकी कुर्बानियाँ भी बड़ी ज़्यादा थी हमसे। तो वो बड़े परेशान थे, फिर नाराज़ हो गए कि यार ये सारा खा गए। तो वहाँ से उसकी जो बीज थे ना सेपरेटिज्म के, वो बीज जो थे वो अयूब खान के ज़माने में बोए गए। आई एम सॉरी बाबू। आज के बच्चों को अगर आप पूछें, एक सर्वे हुआ था यहाँ, आज के बच्चों को आप पूछें आप कौन हैं, आधे आपसे ये कहेंगे मैं मुसलमान हूँ, कोई कहेगा मैं सिंधी हूँ, कोई कहेगा मैं बलोच हूँ, कोई कहेगा मैं पाकिस्तानी हूँ। मगर हमारे ज़माने में सारे यही कहते थे हम पाकिस्तानी, क्योंकि नेशनैलिटी जो है वो मज़हब की नहीं हो सकती, क्योंकि मुसलमान तो चीन में भी हैं, सऊदी अरेबिया में भी है, मलेशिया में भी है, इंडोनेशिया में भी है, इंडिया में भी है। तो वो तो एक नेशनैलिटी तो नहीं बनती ना, नेशनैलिटी तो आपकी रियासत की जो नेशनैलिटी है, जो मुल्क की जो होती मुल्क की है। तो ये कन्फ्यूजन जो है, आपकी आइडेंटिटी, आपको ये पता नहीं है कि आप पहले पाकिस्तानी हैं या पहले मुसलमान हैं। अच्छा लगता है कि पहले मुसलमान हैं, और ये वैसे भी खुशी होती है कि अपने आप को हम कहते हैं मुसलमान हैं, मगर एक्चुअली ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इसके अंदर ये सेक्युलर सिस्टम है। इसके अंदर आप हो सकते हैं मुसलमान, मगर आपकी जो नेशनैलिटी है वो है पाकिस्तानी। हाँ, सऊदी अरेबिया में आप जाके पूछें आप कौन हो, कहेंगे सऊदी। एग्जैक्टली। किसी मुल्क में आप चले जाएं, कोई ये आपको नहीं कहेगा कि मैं मुसलमान हूँ। सब अपनी मुल्क की, रियासत की नेशनैलिटी का नाम लेंगे। हमारे यहाँ ये कि आधे लोग कहते हैं मुसलमान हैं, फिर उनको पाकिस्तान याद आता है, और कईयों को तो पाकिस्तान याद ही नहीं आता। अब हालात ये हो चुके हैं परवाह कि उनको, वो कहता है मैं सिंधी हूँ पहले, कोई कहता है मैं बलोच हूँ पहले, कोई कहता है मैं पश्तून हूँ। पंजाबी तो मेरा ख्याल है सबसे बाद में कहते हैं, क्योंकि उसकी भी वजह है, क्योंकि पंजाबी अपने आप को तस्लीम ही नहीं करते कि हम पंजाबी हैं। सबसे पहले पंजाबी फैमिलीज़ जो है अपने बच्चों को उर्दू सिखाती हैं। बिल्कुल। वो यहाँ ये वही एक वाहिद प्रोविंस है जहाँ पंजाबी सिखाई नहीं जाती, पढ़ाई नहीं जाती यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। सिंध में सिंधी पढ़ाई जाती है, केपी में पश्तो पढ़ाई जाती है प्राइमरी एजुकेशन। और दुनिया में ऐसे ही है कि आपकी जो ज़ुबान है आपकी, वही उसी ज़ुबान में प्राइमरी एजुकेशन होती है। ये पंजाब में है, और ये सवाल ये पूछा जा सकता है, और ये सब ज़िया उल हक़ के ज़माने की नुकसान है हमारे, कि आप पंजाबी जो है वो आप उर्दू क्यों बोलता है और अपने आप को मुसलमान क्यों पहले कहता है और पाकिस्तानी क्यों नहीं कहता। उसकी वजह ये है कि अक्रॉस द बॉर्डर सिख बैठे, वो अपने आप को कहते हैं हम पंजाबी हैं। वो अपनी पंजाबी आइडेंटिटी, उनको पूछे आप कौन है, वो कहेंगे इंडियन, फिर पूछेंगे इसके अलावा, कहेंगे पंजाबी। ठीक, तो ये पंजाबी जो है ज़ुबान पढ़ाई भी जाती है, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं इंडिया के अंदर, इंडियन पंजाब में एंड सो ऑन। और उसकी वजह ये है कि क्योंकि अगर सीख ले गए हैं पंजाबी, तो मुसलमान पंजाबी जो कहते हैं हम नहीं फिर अपनी ये ज़ुबान रखते, हम फिर उर्दू बना लेते हैं अपनी, क्योंकि फिर हमारे में सिखों में क्या फ़र्क है, हालांकि ज़बान के साथ ताल्लुक़ ही नहीं है। हाँ, तो ये इस किस्म के मसले हमारे जहनों में, और हमारी जो पौधे हैं, जनरेशन्स हैं, उनके जहनों में ये कन्फ्यूजन हुई है कि हमारी अपनी ज़ुबान है वो हमने गवा दी है पंजाबियों ने, और ये सिचुएशन है। अब ज़िया उल हक़ साहब के ज़माने में नुकसान ये हुआ कि आपने मज़हब को एक सियासी रंग दे दिया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर मज़हब एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी प्योर है, बिल्कुल, और पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी इम्प्योर है। देखिए ना, हर बुरी बात है वो सियासी है, बिल्कुल, और मज़हब बहुत प्योर चीज़ है। तो ये ऐसे है, जब आप एक प्योर चीज़ में इम्प्योर चीज़ डालेंगे तो प्योर चीज़ इम्प्योर हो जाएगी, इम्प्योर चीज़ प्योर नहीं होगी। बिल्कुल, सफ़ेद शर्ट पहनी हुई है आपने, उसके ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो वो गंदी हो जाएगी ना। आप सफ़ेद समझें कि दैट इज़ प्योरिटी, बिल्कुल, और सियासत गंदी है, तो सियासत, तो दैट इज़ हाउ रिलीजन को हमने बदनाम कर दिया है, और उसके ऊपर हमने दाग डाल दिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ घंटी का बटन दबाना ना भूलें।
धन्यवाद।